हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 7 दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेदर? हम न्यूज़पेपर में डेली देखते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जो भी हो रहा होता है 24 आवर्स में। ओके, तो ये देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर आज का कैसा होगा। तो ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी हमारे एयर में मॉइस्चर कितनी है इसका मेजर करती है। सो एक्टिविटी 7.1, वेदर रिपोर्ट जो होती है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की प्रिपेयर करती हैं। ओके, ये डेटा ये कैसे प्रिपेयर करती हैं? ये डेटा कलेक्ट करती हैं टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा से, ठीक है। उसके बेसिस पे वेदर का प्रिडिक्शन करती हैं। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको किसी भी न्यूज़पेपर से लास्ट वीक की वेदर रिपोर्ट कट आउट करनी है। ओके, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो उसको किसी से बोरो कर लेना है। उसके बाद आपको उसे फिर पेस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। उसके बाद जो आपने वेदर रिपोर्ट कलेक्ट की है उसको नीचे यहाँ टेबल दी हुई है 7.1 में रिकॉर्ड करेंगे। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल। ओके, द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो जो दिखाई गई है एक सैम्पल की तरह। आपको इस तरह से मेजर करना है। यहाँ पे डेट मेंशन करिए। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे रेनफॉल, वॉट एवर इज द प्रोडक्शन, यहाँ पे नोट डाउन करना है। Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. It is basically a measuring cylinder with a funnel on the top of. Okay, so rainfall हम rain gauge नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect the rain water. ये जनरली एक measuring cylinder होता है, मतलब measuring cylinder है जिसके टॉप पे funnel होता है जो रेन वाटर कलेक्ट करता है। Okay, so do you know the maximum and minimum temperature recorded may be same? वो same भी हो सकते हैं या different भी हो सकते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather. Means जो डेली का टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस का रिगार्डिंग इट्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा, ऑल दीज फैक्टर्स, इन सब चीज़ों को मेजर करके हम किसी भी जगह के वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स जो हैं ये सारे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है नीचे, इसमें आपको क्या देखना है? इट शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3rd अगस्त 2006। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 3rd अगस्त का है। ओके, 3rd to 9th अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय, यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक का शिलोंग मेघालय प्लेस पे जो भी रिकॉर्ड करा गया, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन है ग्राफ में। ओके, सो इसके पहले चैप्टर 4 में आपने देखा था कि इन सब के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है, जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं, जिनसे हम मेजर करते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन आफ्टरनून। मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली दिन के टाइम होता है आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग के टाइम होता है। ओके, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। जो भी चेंजेस होते हैं वेदर में ये सन की वजह से होते हैं। सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। सन, हम सबको पता है कि हॉट गैस का ह्यूज स्फीयर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सन की डिस्टेंस हमसे बहुत ही ज़्यादा है। ओके, सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर। सन प्राइमरी सोर्स एनर्जी का जो वेदर में चेंजेस कॉज करता है। Energy absorbed and reflected by earth surface, ocean and atmosphere। एनर्जी जो absorb और reflect की जा रही है अर्थ सरफेस से, ओशियन से, एटमॉस्फेयर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेस का वेदर डिटरमाइन करने में। ओके, नेक्स्ट इज climate. The average, what is climate? The average weather
pattern taken over a long time, says 25 years, is called climate of the place. Average weather pattern जो अप्रोक्स 25 ईयर्स तक का लिया गया है उसको किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हम बोलते हैं। यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है डिफरेंट प्लेस का। सॉरी, इस टेबल में देखिए डिफरेंट प्लेस का क्लाइमेट दिखाया गया है। ओके, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे दिखाया गया है, तिरुवनंतपुरम केरला का यहाँ पे दिखाया गया है। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ओके, मिनिमम डेली टेम्परेचर एंड डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, मीन रेनफॉल यहाँ पे आपको दिखाया गया। सो 25 ईयर्स अप्रॉक्स तक का जो भी हम वेदर कलेक्ट रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से उसके बेसिस पे हम किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को बताते हैं। नेक्स्ट, सिमिलर इसी तरह का डेटा वेस्टर्न रीजन के भी है इंडिया में। फॉर एग्जांपल राजस्थान, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बट विंटर जो कि बहुत सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए रहता है, उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। ओके, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में मेजर मेजर रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो वेट एरिया होता है। हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, हाउ द डिफरेंट एनिमल्स अडेप्टेड द डिफरेंट क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पोलर रीजन से। इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट को अडेप्ट करा है उन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोलर रीजन। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ओके, पोलर रीजन पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वो हर पूरे टाइम स्नो से कवर्ड होती है। इट इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। 6 मंथ के लिए वहाँ पे सनसेट नहीं होता है एट द पोल्स, वाइल द अदर 6 मंथ सन और अदर 6 मंथ के लिए सनराइज नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। विंटर में टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी लो हो सकता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो इन सीवियर कंडीशंस को अडेप्ट कर चुके होते हैं। सो फर्स्ट एनिमल इज पोलर बियर। ओके, इनके बॉडी पर वाइट फर होता है जो इनको इजिली विजिबल नहीं हो पाते हैं ये वाइट बैकग्राउंड में, जिस वजह से वाइट फर उन्हें प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। वाइट फर है वो इजिली विजिबल नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो प्रीडेटर से बच जाते हैं। और वो ऑल्सो हेल्प करता है उनको प्रे कैप्चर करने में, उनको एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट से बचाता है। उनके ऊपर टू थिक लेयर होती है फर की। दे ऑल्सो हैव लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनके स्किन के नीचे फैट की एक लेयर भी होती है। ओके, दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली। ये बहुत ही ज़्यादा वेल इंसुलेटेड होते हैं और ये स्लोली स्लोली मूव करते हैं। ओके, टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए इस वजह से ये स्लोली मूव करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ नेसेसरी होती है। पोलर बियर स्विमिंग के लिए जाते हैं। गुड स्विमर, बहुत ही गुड स्विमर होते हैं पोलर बियर। इनके पॉज जो होते हैं वो वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जो इन्हें न कि सिर्फ स्विम करने में हेल्प करते हैं बल्कि वॉक करने में भी स्नो में हेल्प करते हैं। वाइल जब ये वाटर में स्विम कर रहे होते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये अपनी नॉस्ट्रिल क्लोज कर सकते हैं और वाटर में बहुत देर तक रह सकते हैं। ओके, सेकेंड वेल नोन एनिमल है पेंगुइन। ओके, ये ऑल्सो वाइट होते हैं एंड मर्जेस वेल विद वाइट बैकग्राउंड, और वाइट बैकग्राउंड से इसलिए मिक्स होते हैं। इनके पास भी थिक स्किन होती है और लॉट ऑफ फैट होता है जो इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। ओके, पिक्चर में आप देख सकते हैं पेंगुइन। पोलर बियर के जो भी आपने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स वो यहाँ फ्लो चार्ट में भी मेंशन है, जैसे वाइट फर होता है जो इन्हें हेल्प करता है प्रेडेटर से बचने के लिए और इन्हें कैप्चर अपना प्रे करने में। इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये इजिली अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज होते हैं इनके, ये क्लॉज जो इन्हें वॉक कर हेल्प करते हैं आइस पे वॉक करने में। इनके स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है। ओके, जो क्या करती है, इन्हें हेल्प करती है कोल्ड इन्वायरमेंट में वार्म रखने में। ओके, टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं इनकी बॉडी में जो इन्हें वार्म रखते हैं कोल्ड विंटर में। ओके, यहाँ पे पेंगुइन के फीट आपको दिखाए गए हैं। ये भी गुड स्विमर होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं।
ओके, अदर एनिमल्स भी बहुत सारे हैं जैसे ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स. देयर आर डिफरेंट एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन एंड दे अडेप्टेड द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. ओके, सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन पे रहते हैं और वहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं. आपने सुना होगा कि इंडिया बहुत सी बर्ड्स की डेस्टिनेशन है. बहुत सारी बर्ड्स आपने देखा होगा जैसे साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से आती हैं. कहाँ पे जाती हैं वो? भरतपुर राजस्थान में रहती हैं और सुल्तानपुर इन हरियाणा. ओके, और कुछ होते हैं जो वेट लैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया में मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली हॉट क्लाइमेट होता है. ओके, इक्वेटर के पास लोकेटेड होता है. कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर जनरली, कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर जनरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और समर में जनरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर जाता है. डे एंड नाइट मोस्टली इक्वल लेंथ के होते हैं थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होते हैं. इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरिया होते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स और आसाम जैसे एरिया में पाए जाते हैं इन इंडिया. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्म एंड रेन, जो वार्मथ एंड रेन इन्हें मिलती है, ये सपोर्ट करते हैं बहुत वेराइटीज के प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो और लिव करने में. कुछ एनिमल्स जैसे मंकी, एप्स, गोरिल्लास, लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजार्ड्स, स्नेक्स, ये सारे एनिमल्स रेन ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं. कुछ एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. Many animals are adapted to living on the trees. बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं जैसे रेड आइड फ्रॉग. ओके, उनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं उनके फीट में जो उन्हें हेल्प करता है ट्रीज को क्लाइम करने में. सिमिलरली मंकी जिनकी लॉन्ग टेल्स होती हैं जो हेल्प करते हैं ब्रांचेस को ग्रैब्स करने में, कैच करने में. देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस. इनके हैंड और फीट ऐसे होते हैं कि ब्रांचेस को इजिली कैप्चर कर सकते हैं. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं. As there is competition for food and some animals are adopted to get food not easily reachable. Competition होता है food के लिए, so some animals are adapted to get food not easily reachable. Okay, a striking example, इसका example toucan which possesses a long large beak. Okay, उनके पास long large beak होती है जिसकी help से वो अपना food capture करते हैं, food लेते हैं. Okay, Many tropical have sensitive hearing. Like कुछ animals हैं जिनकी hearing capacity बहुत sensitive होती है, जैसे उनके पास sharp eyesight भी होती है, thick skin होती है और skin colors भी एकदम trees के color का होता है जो उन्हें help करता है predator से बचने में. For example, camouflage. Okay. For example, big cats हैं जो adopt कर लिया big cats जैसे lions and tigers that have thick skin. ओके, स्किन थिक होती है और बहुत ही सेंसिटिव हियरिंग होती है. लॉयन टेल्ड मैकाओ एक एनिमल है, बियर्ड एप भी हम जिसे बोलते हैं, दैट इज लॉयन टेल्ड मैकाओ. डायग्राम में आप देख सकते हैं. लिव इन रेन फॉरेस्ट, ये वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है. इनका आउटस्टैंडिंग फीचर है कि इनके पास सिल्वर वाइट मेन होता है जो सराउंड करता है हेड इनको फ्रॉम हेड टू, जो इनके हेड को सराउंड करता है फ्रॉम चीक्स टू इट्स चिन, जो इनके चीक से चिन को हेड को सराउंड करता है. ओके, इट इज़ गुड क्लाइंबर, बहुत ही अच्छे क्लाइंबर होते हैं ये और मेजर पार्ट ये अपनी लाइफ का ट्रीज पे ही रहते हैं. ज़्यादा ये फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं. अनदर वेल नोन एनिमल इज एलिफेंट. ओके, इनके बारे में हम सभी जानते हैं. इनके पास ट्रंक होती है जिसको ये नोज की तरह यूज करते हैं. इनके सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. ये ट्रंक की हेल्प से अपना खाना भी पिक करते हैं. इनके टस्क जो होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं. टस्क ये यूज करते हैं बार्क ऑफ द ट्रीज को टेयर करने में. तो एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन. एलिफेंट जो फूड का कंपटीशन है उसमें अच्छे से हैंडल कर सकता है. जो लार्ज ईयर्स होते हैं ये इवन बहुत ही सॉफ्ट साउंड को भी ये सुन सकते हैं. ओके, और ये हेल्प करते हैं इनके ईयर इन्हें कूल रखने में इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट एडाप्टेशन, क्लाइमेट,
different elements of weather, that is temperature, humidity, maximum and minimum temperature, and about different animals that have adapted to the climatic conditions of polar region and tropical region. तो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.